भारत ने पिछले दिनों पहली बार पाकिस्तान को परमाणु बमों की संख्या में पछाड़ दिया। भारत के पास अब 172 परमाणु बम हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 170 हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही साल 1998 में एक के बाद एक कई परमाणु बमों का परीक्षण करके पूरी दुनिया को सकते में ला दिया था। इससे पूरे दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों का खतरा अपने चरम पर पहुंच गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर दशकों पुराना सीमा विवाद है। पाकिस्तान लगातार आतंकियों को भेजकर कश्मीर में भारतीय सैनिकों पर हमले करा रहा है। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु बमों की संख्या बढ़ाने के बाद भी भारत की टेंशन कम नहीं होने जा रही है। इसके पीछे वजह पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। रक्षा मामलों के विशेषज्ञ एम.ए. वेलानगी और कार्तिक बोमा-कांति के ORF में लिखे लेख के मुताबिक पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भारत के परंपरागत सैन्य विकल्पों को सीमित कर देते हैं। भारत अब तक बेजोड़ परंपरागत हथियारों की ताकत से पाकिस्तान पर युद्ध के मैदान में भारी पड़ा है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। पाकिस्तान को साल 1947, 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। इन युद्धों में हार के बाद पाकिस्तान को एहसास हो गया कि वह परंपरागत हथियारों के मामले में भारत से नहीं जीत सकता है। भारत लगातार अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है और नए हथियार खरीद रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत की परंपरागत हथियारों के मामले में इसी बढ़त को मात देने के लिए पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाने पर जोर दिया हुआ है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की वजह से भारत POK पर हमला नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी सेना धमकी देती रही है कि अगर भारत ने POK पर हमला किया तो वह टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगी। उन्होंने कहा कि इन परमाणु हथियारों की वजह से यह बहस छिड़ गई है कि क्या भारत की परंपरागत हथियारों के बल पर हमला करने की ताकत कमजोर हो गई है। वहीं इसके कई आलोचक भी हैं जो ये कहते हैं कि परमाणु खतरा बढ़ाकर पाकिस्तान को कोई खास लाभ नहीं होगा। परमाणु बमों के बारे में माना जाता है कि वे बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाते हैं। इसके इस्तेमाल के बाद लंबे समय तक रेडिएशन बना रहता है। वहीं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि ये हथियार कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें जिस डिलीवरी व्हीकल से इसे दागा जाता है उसकी क्षमता कितनी है, इसी तरह से परमाणु डिवाइस की क्षमता कितनी है। इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को किस भौगोलिक जगह पर तैनात किया जाता है या उसका इलाका क्या है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कम रेंज के होते हैं और इनकी मारक क्षमता भी परमाणु हथियारों की तुलना में कम होती है। इसी वजह से इनसे तबाही भी किसी खास इलाके में ही होती है। यह इलाका युद्ध का मैदान हो सकता है या फिर दुश्मन का परमाणु ठिकाना। एम.ए. वेलानगी और कार्तिक बोमा-कांति का कहना है कि पाकिस्तान के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाने के पीछे एक बड़ी वजह भारत की कोल्ड स्टार्ट नीति को मात देना है। इसके तहत भारतीय सेना तेजी से पाकिस्तानी इलाके में पहले हमला कर सकती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जन्म के बाद से ही पिछले 7 दशक में उसने केवल भारत से होने वाले खतरे को ध्यान में रखकर प्लानिंग की है। पाकिस्तान ने अपनी जो परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के प्रति प्रतिबद्धता जताई है उसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल शामिल है। पाकिस्तानी सेना की परमाणु हथियारों की देखरेख करने वाली संस्था स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन के हेड लेफ्टिनेंट खालिद किदवई ने खुलकर कहा कि परमाणु हथियार फिर वो चाहे स्ट्रेटेजिक हो या टैक्टिकल, उनका इस्तेमाल तब किया जाएगा जब पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो जाएगा। किदवई ने कहा कि भारत अगर हमला करता है और एक विशाल इलाके पर कब्जा कर लेता है, इसी तरह से भारत पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता को पैदा करता है या आंतरिक विध्वंस को कराता है, पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तबाह करता है, तो इन हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान अपनी कमजोरी को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से दूर करना चाहता है, लेकिन भारत भी इसका परमाणु हथियारों से बहुत करारा जवाब दे सकता है। हालांकि विशेषज्ञ पाकिस्तान के रणनीतिक हथियार के इस्तेमाल की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।